भाई जब दिनमान ख़राब होते हैं, किस्मत साथ नहीं देती है ना, तो भाई ऐसा ही होता है। भाई मेरे एक दोस्त के साथ में भी ऐसा ही हुआ था, अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तेरे ही दोस्त के साथ में ऐसा क्यों होता है। तो मैं आप सब लोगों को ये एक चीज़ क्लियर कर देने वाला हूँ आज, कि हम लोग है ना आपस में कनेक्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर रात में, शाम को टाइम पे जब टाइम पास करना होता है तो बातें करते हैं ग्रुप कॉल में, व्हाट्सएप ग्रुप कॉल में, इंस्टाग्राम पे ऐसे बातें करते रहते हैं। तो आज इसने उसको जोड़ दिया, उसने उसको जोड़ दिया, इसने उसने अपने दोस्त को जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते बहुत सारे लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कैसे न कैसे करके हम लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, और फिर नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं, तो हम लोग बात भी करते रहते हैं फिर बाद में भी। तो मैं आपको ऐसा ही एक किस्सा बताने वाला हूँ मेरे एक दोस्त का। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त को इंडिया डिपोर्ट कर दिया था, डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी। उसके पास में सारे डॉक्यूमेंट थे। 2017 के साल में वो आया था यहाँ पर इटली में सीजन वाले पेपरों पे। उसका कुछ नहीं हो पाया था, 3 साल तक उसने धक्के खाए थे इधर उधर काम करके। फिर मतलब 1 साल उसको काम करते हो गया था 2019 में जा करके। वो एक ऐसे मालिक के पास में लगा था जिसने 2020 की जो इमिग्रेशन ओपन हुई थी ना, इमिग्रेशन सनातोरिया इमिग्रेशन जिसको बोलते हैं, ओपन वाली, ओपन इटली ओपन होती है जब, उसमें उसने, उस मालिक ने उसका भरवाया था, उसका जो फ्लूसी है, फ्लूसी बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया था, जिससे कि उसके पेपर वहाँ पर बन गए थे। और वो मालिक डेयरी फार्म का एक मालिक है, जिसके पास में वो काम कर रहा था। अभी 5 सालों से, 6 सालों से काम कर रहा था। 2019 में, 2025 में अभी उसको निकाल दिया है। क्यों निकाला है उसको, और निकाल करके सीधे डायरेक्ट इंडिया डिपोर्ट कर दिया है, ऐसा क्यों किया है भाई? ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब सब कुछ आपको क्लियर बता देने वाला हूँ आपको। तो आप है ना ऐसा काम कभी मत करो इटली में, जब भी आप आओगे ना यहाँ पर, तो ऐसा काम आपको कभी भी नहीं करना है। नहीं तो आप है ना फंस जाओगे भाई। फिर है ना आप कहीं के नहीं रहोगे, और फिर आप यूरोप भी नहीं आ सकते हो, और कहीं भी यूरोप की कंट्री में कहीं भी काम नहीं कर पाओगे आप कैसे भी। क्योंकि पासपोर्ट होता है ऑनलाइन चढ़ता है, आपके फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप उंगलियां अपनी कटवा करके दूसरी उंगलियां लगवा करके आ जाओगे। रेटिना होता है, उसको आप कटवा लगवा करके दूसरा आ जाओगे। तो भाई ऐसा मत करो, ऐसा कभी भी मत करना आप। ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं कि आप यहाँ पर इटली में आकर के काम करो, यूरोप की किसी भी कंट्री में। मेन एक चीज़ होती है कि आपको है ना धक्का मुक्की तक सब कुछ चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन आपको डायरेक्ट किसी का मुंह पे थप्पड़ नहीं मार देना है भाई। चमाटा होता है ना, चमाटा, किसी के मुंह पे थप्पड़ नहीं मार देना है। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे कोई भी आपका, चाहे रिश्तेदार भी यहाँ पर रहता हो, कोई भी हो जिसके पास में डॉक्यूमेंट हैं, या फिर कोई इटालियन हो। इटालियन को तो भाई छूना ही नहीं है भाई। इटालियन से तो आपको दूर ही रहना है। अगर आपको ज़्यादा ही मारा कुटाई करने का शौक़ है, तो जिस डेयरी फार्म में आप काम करते हो उसमें गाय भैंसें होती हैं, उनको मार कुटाई करने का काम आप उधर कर सकते हो। लेकिन आपको है ना किसी के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारना है। तो उसने क्या किया था वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो जैसे उसको क्या हुआ था, वैसे तो वो मालिक है, मतलब थोड़ा घटिया एक किस्म का मालिक है वो मतलब क्या चाहता है कि सुबह उठो, 5 बजे उठो, सुबह 5 बजे, और उसके मतलब काम करते रहो पूरे दिन। 1 घंटा 1.5 घंटा वो दिन में देगा आपको खाना खाने के लिए, दोपहर में 1 बजे। ठीक है, 2 बजे तक आपको खाना खा के बाहर आ जाना है। फिर पूरा दिन आपको शाम तक काम करना है, 8-9 बजे तक काम करना है। सर्दियों में थोड़ा पहले भी छोड़ देता है, तो अंधेरा होने से पहले छोड़ देता है मतलब वो। लेकिन है ना दिन में आपको 1-2 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, कभी कभार जब वो इधर उधर गया होता है तब की बात बता रहा हूँ, लेकिन 1 घंटा आपको देता है खाना खाने के लिए। उसके बाद में आप बाहर आओ, वापस आ करके काम करो। और अगर आप खाना नहीं खा रहे हो अंदर जा करके, तो भी आप बाहर आ जाओ वापस, और बाहर आके काम करो। कुछ भी करवा लेगा वो, कुछ भी करवा लेगा। तो ऐसा वो मालिक था, उसने उसके डॉक्यूमेंट करवा दिए थे, सब कुछ करवा दिया था। उसका जो 2 साल का उसका सोजोर्नो था वो भी दोबारा रिन्यू करवा दिया था। लेकिन दोबारा उसके क्या प्रॉब्लम हुई कि उस मालिक ने खास कर मना किया हुआ था। और वो क्या था कि आपको सुबह नाश्ते के टाइम पे रूम पर नहीं जाना है। अगर आपको कुछ भी करना है ना, तो आप अपने जेब में कुछ भी डाल करके, खाना वाना डाल करके, सेव संतरा कुछ भी डाल लो, जेब में डाल लो, 1 मिनट जाओ अंदर, बाहर अंदर जा करके बाहर आ जाओ, आप बैठे मत रहो अंदर। और
मतलब बाहर आके खा लो, आप बाहर काम करते रहो, साथ में खाते रहो, थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, तो मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। और ये यहाँ पे लोग होते हैं ना, इनको प्रॉब्लम होती है भाई। हम अगर अंदर जाते हैं, अंदर जा कर के बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं 10-15 मिनट, आधा घंटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा तक हम अंदर बैठ जाते हैं ना, तो इनको दिक्कत होती है इस चीज़ से। तो वो क्या किया था उसने, सुबह का टाइम था 8 बजे का, ठीक है, उसने काम ख़त्म कर दिया था, सुबह सुबह वाला काम ख़त्म कर दिया था। उसका काम था, बाहर का काम था ट्रैक्टर का, और जो गाय भैंसों के बच्चे होते हैं उनको दूध पिलाने का काम, गाय की डेयरी फार्म में काम कर रहा था वो। और वहाँ पर उसने क्या किया, मालिक के मतलब 8 बजे इधर चला गया था, किसी मार्केट में चला गया था। तो उसके जाने के बाद उसने सोचा कि अब तो मैं चला जाऊंगा अंदर, जा करके थोड़ा देर बैठ जाऊंगा, थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पी लूँगा। तो कॉफ़ी पीने के लिए वो गया हुआ था, ठीक है, अंदर कॉफ़ी पीने के लिए। जैसे ही वो अंदर गया ना, 15 मिनट के बाद में उस मालिक ने देख लिया, कैमरा लगा हुआ था उधर, उसने देख लिया उस साइड में कि हाँ वो अंदर चला गया है। तो वो मौका ढूंढ रहा था, बहुत दिनों से उसने देखा था, क्योंकि उन दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी हो रही थी। तो उसने जैसे देखा कि वो अंदर चला गया है, अंदर जाते ही उसने उसको पकड़ करके बाहर लाया। और फिर उसने बोला कि किसको पूछ कर तू अंदर गया था। तो उसने बोला, जो मेरा दोस्त था उसने बोला कि मैं चला गया अंदर, मैं कॉफ़ी पीने के लिए गया था। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तुमको अगर अंदर जाना है तो 1-2 मिनट में जाओ और वापस आ जाओ। तो वो बोला कि नहीं, मैं 10-15 मिनट 20 मिनट अंदर जाऊंगा, कॉफ़ी वगैरह पी करके और फिर वापस आ जाऊंगा, काम कर लूँगा। तो वो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, तुमको मेरे से पूछना है, 1-2 मिनट अंदर जाना है, फिर वापस आ जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो उसने, मालिक ने क्या किया, यहाँ से उसका कॉलर पकड़ा मेरे दोस्त का, और फिर उसको धक्का मार दिया ऐसे करके, वो जा करके नीचे गिर गया। तो जैसे ही वो नीचे जाकर गिरा ना, जैसे ही वो नीचे जाकर गिरा, उसको भी गुस्सा आ गया भाई। वो भी यहाँ पर आता है, उसने भी मालिक को धक्का मार दिया। तो फिर मालिक ने भी उसको धक्का मार दिया। अब क्या हुआ, उनमें झड़प हो गई, लड़ाई सी हो गई। और उसके पास में, उस लड़के के पास में डॉक्यूमेंट थे, तो वो सोच रहा था कि हमको क्या ही होने वाला है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, ये मुझे यहाँ से निकाल देगा। अब उसको ये चीज़ ध्यान में नहीं थी कि यहाँ पर पास में कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे में वो रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ, ठीक है, उसका सीसीटीवी कैमरे के सामने वो रिकॉर्ड हो रहा है। पहले भी उनमें होती थी ऐसी झड़प, लेकिन उसको उस दिन ध्यान नहीं रहा, पता नहीं उसकी क्या प्लेट सरक गई थी, उसका क्या किस्मत एकदम ही खड़ी हो गई थी, खड़ी होकर के गिर गई थी, उसका क्या हुआ था ऐसा। तो उसने देखा कि हाँ, उसने मौका देखा, उसने मालिक का यहाँ से कॉलर पकड़ा और थ्रेड से ज़ोर से चपाटा मार दिया, यहाँ पे थप्पड़ मार दिया। अब क्या कर सकता है भाई। अब उस मालिक ने तुरंत वहीं के वहीं पुलिस को बुला लिया। पुलिस से बुला करके कहता है कि इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो पुलिस तो सबूत मांगेगी, सबूत दिखा दिया उसने कि ये देखो सीसीटीवी कैमरा में, ये मोबाइल में निकाल करके सीसीटीवी कैमरा में देखो, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। तो पुलिस ने फिर उसको पकड़ के ले गए, जो होता है यहाँ पे क्वेस्तूरा बोलते हैं, वहाँ पर पकड़ के ले गए। फिर उसका टिकट करवाया, चल भाई, इंडिया भेज दिया दूसरे दिन। भाई ऐसा होता है, उसको कितना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए, उसके पास में सारे डॉक्यूमेंट थे, सारा कुछ धरा का धरा रह जाता है। उसको लैंग्वेज भी A to Z आती थी, मतलब सारा कुछ, इतनी लैंग्वेज उसको आती थी, इतनी बढ़िया लैंग्वेज आती थी कि कुछ बता नहीं सकता मैं। तो मतलब वो इटालियन को झाड़ देता था, ऐसी उसको लैंग्वेज आती थी, देख लो आप। तो ऐसा देख लो हो जाता है भाई। अब है ना, उसको डिपोर्ट कर दिया इंडिया। अब इंडिया से वो वापस नहीं आ सकता, यूरोप की किसी भी कंट्री में वो काम नहीं कर सकता, अब कभी भी नहीं कर सकता। जब भी उसको ऑनलाइन वीज़ा चढ़ाने का टाइम आएगा ना, सारा कुछ हो जाएगा उसका, कोई दिक्कत नहीं, नुलास्ता वर्क परमिट सब कुछ मिल जाएगा। जैसे ही वीज़ा लगने का टाइम आएगा ना, उसको देखेंगे ये लोग, अगर सारा कुछ हो जाता है, वीज़ा लगने का टाइम आएगा, तब ये लोग देखेंगे कि हाँ, इसके पासपोर्ट पे ये दाग लगा हुआ है कि इसने है ना इटालियन को थप्पड़ मारा था उस टाइम पे, उसके साथ में लड़ाई झगड़ा किया था। और ये इटालियन है ना, बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं इस चीज़ को। तो बाद में उसको कभी भी नहीं आने दिया जाएगा यहाँ पर इटली। अब देख लो भाई, ऐसा हो जाता है। उसको 3 साल 5 साल 8 साल 8 साल हो गए थे, 9वां साल उसको लग गया था यहाँ पे काम करते हुए इटली में। तो देख लो, अब इतने पुराना आदमी को भी फट से निकाल दिया जाता है और वो वापस कभी नहीं आ सकता। हाँ, पैसा उसने उतार लिया था अपना,
उसने पैसा भी अपने पास में इकट्ठा कर लिया, लेकिन आगे क्या? अब आगे इंडिया में जाकर के 10-15 हज़ार रुपये में कमाएगा, क्या करेगा उधर? तो मैंने उसको कॉल किया था, उसने मुझे सारी कहानी ऐसे बताई थी, उसने मुझे कहानी बताई थी ऐसी कहानी, मतलब रियल जो उसके साथ में हुआ था उस टाइम पे, उसने मुझे टोटल सब कुछ बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसने मुझे धक्का मारा था, मैं वहाँ पे जा कर के गिर गया था। तो उसने ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए भाई। मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर देने वाला हूँ, आप इटली में आते हो, यूरोप की किसी भी कंट्री में जाते हो, आपको किसी को थप्पड़ डायरेक्ट नहीं मारना, और वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं मारना है जहाँ पर कैमरा लगा हो। इस बात से कौन कौन एग्री है, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के साथ में ऐसा कुछ हुआ है क्या, लड़ाई झड़प? अगर आप इटली में रहते हो या फिर कि यूरोप की किसी भी कंट्री में रहते हो, तो आपके साथ में लड़ाई झड़प वगैरह कुछ हुआ है क्या? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एक मेन बात यह है कि आपको इधर आकर के लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ नहीं करना है। आपको अगर गुस्सा आता है तो जानवरों पे निकालो, वो बुरा नहीं मानते हैं। इटालियन लोग बुरा मान जाते हैं, और ये जो यूरोप के लोग हैं ये बुरा मान जाते हैं, और इनको पसंद नहीं होता है आप अगर आप इनके बताए बिना अगर आप अंदर जाते हो मकान में खाना वाना खाने के लिए या फिर कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। हाँ, कुछ मालिक अच्छे होते हैं, कुछ एक मालिक ही होते हैं जो बुरे होते हैं, बेकार होते हैं, जो पूरा दिन रगड़ते हैं, काम करवाते हैं। नहीं तो कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो बोलेंगे कि आप सुबह सुबह काम करो, 1-1.5 घंटा आप पहले खाना खाने के लिए, मतलब नाश्ता करने के लिए जाओ, फिर वापस आ जाओ बाहर, फिर 2-3 घंटा काम करो, फिर वापस आप 2-3 घंटा रेस्ट करो, शाम को 2-3 घंटा आपको काम करना है, और उसके बाद में आप जा करके रूम पे। और उसकी सैलरी मैं बताऊँ आपको, 1300 यूरो, ठीक है। और इस साल उसके मालिक बढ़ाने वाला था, 1400 यूरो कर देने वाला था उसकी सैलरी। जब वो स्टार्टिंग में आया था तब उसकी सैलरी यहाँ पर 800 यूरो थी, नहीं 750 यूरो, हाँ 750 यूरो, 750 यूरो सैलरी थी उसी डेयरी फार्म में। ये 5 सालों के अंदर है ना उसकी सैलरी बढ़ा करके 1300 यूरो कर दी थी, और 1400 यूरो उसको करने वाला था इस बार। लेकिन है ना भाई, क्या करें, अब दिनमान अगर ख़राब हो तो आदमी कहीं का नहीं रहता है, उसका खुद का ही प्लेट सरक जाता है। भाई आप इन सब चीज़ों से बच के रहो, मेरा कहना यही होता है बस। भाई यही था मेरा आज का ये वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।